बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह के शुक्र मैं भी ठीक ठाक हमेशा की तरह। सबके लिए दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं आई हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड शनाज के घर मिलने के लिए। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, मगर ये होता है कि जाना ही नहीं होता। कुछ घर के काम ऐसे बस निकलते रहते हैं ना, फिर निकल जाओ तो फिर निकल जाता है घर से। तो यहाँ पे फिर मैं काम वाम करके मैं और मोहतर है ना, हम दोनों आए थे यहाँ पर। तो काफ़ी खुश हो रही थी। और शिराज को हमने अचानक ही हमने सरप्राइज़ दिया था, हमने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं बस फ़ोन पे नहीं होती, तो मैंने कहा जा कर ना मैं शिराज से बात करूँगी। अभी तक मैंने कोई बात नहीं छेड़ी, मैं यहाँ छेड़ने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आई थी तहसीन का रिश्ता लेकर। जो है मैंने कहा पहले मैं बात कर लूँ, उसके बाद जो जैसा भी जवाब आएगा आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करूँगी। तो आज मैं तहसीन का रिश्ता लेकर आई थी और शनाज के पास कुछ हम अपनी बातें भी कर रहे थे यहाँ पर। और मुंता ने यहाँ पर बड़े मज़े की जो है ना ये चने की चाट बनाई हुई थी। तो बस यहाँ पर है ना हम लोग आए थे तो आते थे, बस शाम हो गई। ऐसे ही होता है, फिर घर के काम करके जब निकलता है ना इंसान तो फिर तभी कहीं आना जाना होता है। तो हमने कहा चलो चाय जो है ना हम शनाज के घर जाके पियेंगे। लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है। मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। मैंने कहा चलो भाई ऐसे अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा सच्ची है। और बिल्कुल जो बात है ना मुझसे छुपाए, ये अच्छी बात नहीं है। सॉरी, मैंने वादा किया था ना भाई, वादे का पास रखना था है ना। आपके मैंने वादा किया था ना। हाँ तो मैं कह रही हूँ, तो आज बहू की हैसियत से आएंगे। बड़ी बहू हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ कान खींचूंगी मैं इसकी तरह भी कोई बात हुई तो। जेठानी हूँ मैं। सबसे मशवरा करके सबसे बात करके ना तो मुझे जैसा भी हो जवाब दे दो। अल्लाह ताला ने बहुत खुशियाँ दिखाई हमें इस हाँ। महीने में, इस झोली भर दी है। हाँ ना, खुशियों से अल्लाह ताला ने झोली भर दी। दस्तरखान उठा ले, अभी उठाती हूँ। अल्लाह ताला ने सच बता दी शायद। बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी है। अल्लाह ताला जो खुशियाँ ले रहा है इसी की फिक्र थी। बस मुझे बेटे की करने से पहले नहीं सब यही कह रहे थे ना कि इसकी कर दो, इसकी कर दो। सही बात है, बेटियां कोई बोझ नहीं होती, बस ये फर्ज से अदा हो जाए। और सबसे ज़्यादा मुझे इसी का लगता है कि मैं इसके फर्ज से अदा हो जाऊँ। हर एक नाम जी के रहो। अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत मुबारक है। आमीन सुम्मा आमीन। सिर्फ पूछे ना अपने तौर पे भाई से बात करो। कुछ लोग उनको भी बता दूँगी। अल्लाह खैर करेगा। हाँ अपने घर में कर लेंगे, फिर टाइम होगा। हर चीज़ का वो सरपन करता है। हमें पता वो नहीं हमारी होगा। सोच से बढ़कर हमें अदा करता है। जहाँ हमारी सोच नहीं होती है ना, हम तो परेशान रहते हैं। हाँ, हम परेशान वो रहते हैं। हमारी परेशानियों की समझता है। समझता है, वो हल निकालता है। और देखो जहाँ से अता करता है, जहाँ हमारी सोच भी नहीं होती, जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था ना, तो देखो वहाँ से रब अता करता है। जो बेहतरी होती जो है। बेहतरी होती है। मैं रब से यही कहती थी अल्लाह जो बेहतर हो ना वो हाँ। फैसला। और अभी अल्लाह से दुआ करना जो अच्छा हो वो आ वो गया। आ गया। खुद ब खुद आसानियाँ बनी, खुद ब खुद देना। मुझे एक बेटी के लिए नहीं परेशान थी, बेटों बेटों के लिए भी होते हैं, परेशान क्योंकि होते हैं। उनको एक नया खानदान बनाना होता है, नया वो आता है, एक नस्ल चलानी होती है। नस्ल चलानी होती है। आने वाली को भी बहुत माँ बाप के बोलते थे घर को घर समझे, यही जो चाहिए, है आने वालों की इज्जत करें। हम भी किसी लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। बच्चों की करने कर रहा है, और बच्चों आने वाली भी हमारी इज्जत करें, हाँ, सही लेकर चले। तो क्या चाहिए था हमको? और क्या मुझे भी चाहिए? कह रहा है कि कुछ हमारे कह लिए रहा है। करो। अच्छा, आ गया चलो सही है। चल शिनाज ठीक है। मैं बाया पहन लूँ। हसन, हसन बैग लो बेटा, उठो बेटा। अपना ख्याल रखिए है, तुझे अपना ख्याल रखिए, सही है ना? तब भी तुझे अपना ख्याल रखिए। जी मम्मी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा।
तो जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्टन प्योर के रसगुल्ले, और ये जो है ना एयर टाइट जार के अंदर इस तरह से है। बहुत अच्छी पैकिंग है, कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं, गिफ्ट के तौर पे आप भिजवा सकते हैं। और ये एयर टाइट जार है ना, तो इसमें कोई लीक होने का डर नहीं है, इसकी चाशनी इसी के अंदर सेफ रहती है। जब मैंने इसको खोला और इसको मैंने खाकर देखा ना, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी फ्रेश लेकर आया, मगर टेस्ट इसका जो है ना बहुत ही बेहतरीन था। अगर आपको ये मंगवाने हैं बेहतरीन से रसगुल्ले, तो आप मंगवा सकते हैं। घर में आप इसको मंगवा कर आप फ्रिज में रख दें, खोलने के बाद आप इसको फ्रिज में रखिएगा। वैसे अब जो है ये टाइट जार, जब तक इसकी जो डेट लिखी है ना इसके अंदर, तब तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो जिसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और बड़े मज़े के बड़े रसगुल्ले थे। और कभी ऐसा होता है ना, कोई मेहमान आ जाता है और दिल करता है खाना खाने के बाद कि हम खा लें, तो ये आपको जो है ना घर बैठे मिल जाते हैं ये। तो यहाँ पर जी मैं इसको भी चक्कर देख रही हूँ। अच्छा ये है कि जब तक आप इसको खाएंगे इसका हाथ नहीं रुकेगा, गारंटी से कहती हूँ आपको, बहुत ही बेहतरीन है। तो जी वहाँ से हम लोग आ गए, अब देखें वहाँ से क्या जवाब आता है। और मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही होगा, इंशाल्लाह। क्यों नहीं, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। मैंने मोहतर तक को नहीं बताया था, मेरे मोहतर को मैंने बताया तो मतलब मुझे है, मैं बिल्कुल एकदम शॉक्ड हो गई। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, कभी सोचा भी नहीं था हम लोगों ने इस तरीके से। मैं तो और जगह ना देख रही थी लड़की, मगर वही बात है ना कि जहाँ नसीब में होती है अल्लाह पाक डाल देता है जहन के अंदर। और दूसरा ये है कि तहसीन के जैसे काफ़ी जगह से ना लोग कहते हैं ना कि देखते हैं भाई अच्छा लड़का है ये वो, तो लोग खुद कहलवा रहे थे कि भाई आप हमारी बेटी देख लो। और ये है कि आजकल शरीफ लड़की मिलना ना बड़े मुश्किल होता है। और ज़्यादातर ना माँ बाप शादी करते में यही डरते हैं कि लड़का कैसा है कैसा नहीं है। जब तहसीन की आदत है, जैसे शुरू से हमारे साथ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रही है इसकी। और आप लोग कहते हैं कि वो क्या काम करता है, तो वो अपने पापा के साथ फैक्ट्री जाता है माशाल्लाह से। जो फैक्ट्री है वहाँ जाके बैठता है, और जाके हिसाब किताब देखना, काम वाम देखना, ये काम करता है। मोहसिन भी वहाँ पे फैक्ट्री में जाता है, लाजिम आते हैं। मेरे हस्बैंड ने इतनी मेहनत करी, एक अपना नाम बनाया, अपना काम की पहचान बनाई, तो बच्चे ही संभालते हैं, तो ये लोग संभालते हैं। वैसे ये है कि मोहसिन ने जो पढ़ा है ना उसको बहुत अच्छी चीज़, मतलब घर बैठे इतनी अच्छी जॉब मिल रही तहसीन को भी, मगर मेरे हस्बैंड नहीं करने देते, बोलते जॉब नहीं करो, अपना काम है तो अपना काम। माशाल्लाह फिर अपना बिजनेस है तो फिर इंसान कहाँ हाँ। क्योंकि माशाल्लाह अपने बिजनेस को इंसान को रन करना चाहिए ना, उसमें मेहनत करनी चाहिए। तो ये होता है कि जब अपना काम होता है तो फिर अपने काम की तरफ तवज्जो देते हैं। वरना ऐसा है कि इतनी डिग्रियां लेके लोग ना फिर रहे होते हैं, इनकी जॉब नहीं मिल रही होती। बस जहाँ पे अल्लाह पाक ने रोजगार जहाँ लिखा है, किसी का पानी में, किसी का मिट्टी में, किसी का सोने में, किसी का किसी चीज में, बस अल्लाह ताला ने जो है असबाब बनाए रोजी के। कहते हैं ना कि वो भूखा उठाता है मगर सुलाता नहीं है, वही हिसाब है। जब इंसान दुनिया में आता है कुछ भी लेके नहीं आता, बिल्कुल खाली आता है। दुनिया में अल्लाह पाक ने उसका रिस्क उतारा होता है, और उसको पता ही नहीं होता कि हमारे आगे क्या है। बस अल्लाह नसीब अच्छे करे, आगे के लिए अच्छा करे। और बेटियों की भी बेटों की भी। दूसरा ये है कि ना अगर कोई ऐसी बात होती ना तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती कि भाई ऐसी बात है, ऐसी बात है। माशाल्लाह 8 साल होने आए इसकी शादी को, मेरे जहन में ही नहीं आई कोई ऐसी बात। तो बस यहाँ जोड़ लिखा था। और जब अचानक एकदम ख्याल आया तो मम्मी ने जिक्र किया कि मौतर कैसा रहेगा। मैंने कहा अम्मी आप पहले पूछ ले, फिर हम खुद चलेंगे। ऐसा मैं मम्मी से बात नहीं करी, आप खुद कहिएगा जैसे ना, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सही। तो मैंने कहा चलो फोन पे भी अच्छा लगता है ऐसी बातें करना, मैंने कहा चलो मैं जाके ना उससे खुद बात कर लूंगी। और मुझे उम्मीद है कि ना लाजिम कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसमें कोई मनादी वाली बात हो। मोहतर को भी इतने साल हो गए यहाँ पर रहते हुए हमारे माशाल्लाह से, कोई भी परेशानी अल्लाह ना करे, कुछ भी नहीं है। और देखिए आप लोग कहते हैं ना ये छोटा घर है, छोटा घर में कहती हूँ मेरी ये सोच नहीं है। अगर ऐसा होना कि छोटा घर है, ये बड़े घर में ज्यादा खुशी होती है, तो मैं कहती हूँ कि जो इतने रहते हैं ना लोग, इतने बड़े बड़े कोठियों में, बंगलों में रहते हैं, हजार गज के बंगलों में रहते हैं, तो वहाँ पे फिर कोई परेशानी ना होती है। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ भले छोटा घर हो, मगर ना मोहब्बत होनी चाहिए, और अपनाहियत होनी चाहिए। हाँ, इज्जत होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए घर में। अगर आपके वही ना होगा तो फिर आपको ये जो ना मैं कहती हूँ कि सब कुछ बेकार है। आपको सब कुछ बेकार, आपकी मेहनत करना बेकार है, आपके हर चीज जो है ना आपको कोई भी मायने नहीं रखती। सबसे बड़ी बात यही होती है, देखो मोहतर हमारे साथ मतलब इज्जत से रहती है, इज्जत करती है, हमारी तरीके से रहती है, तो हम भी इसको इज्जत देते हैं। इज्जत के बदले इज्जत होती है। अगर हम इसको उठते बैठते
ज्यादातर पता है क्या होता है, बहुओं को क्या करते हैं, ताने मारते हैं माँ का, माँ ने तरबियत अच्छी नहीं करी, माँ ने ये नहीं करा, माँ ने वो नहीं करा, उससे लड़कियां बड़ी कुड़ती हैं अंदर। हाँ हमारी माँ को कह दिया लाजमत है, उनके जिगर का हिस्सा है माँ। माँ से बेटियां कितना अटैच होती है, बहुत ज्यादा, शादियों के बाद तो बहुत ही ज्यादा अटैच बहुत ज्यादा। और फिर माँ बाप को बुरा बुरा कहती रहोगे ना बेटे बेटे, तो वो फिर उनको जो सामने वाला होता है ना, दिल करता है मुंह नोच ले उसका। तो हकीकत अपने वालिदैन पे कौन बर्दाश्त करे। मैं कहती हूँ वो औलाद भी, मैं कहती हूँ कि वो बेगैरती औलाद होती होगी, बेटे या बेटियां जो अपने सुन लेते होंगे और या दूसरों की बेइज्जती करते हैं ना, तो शायद वो अपने माँ बाप की भी करते होंगे, तो दूसरे के माँ बाप की करते हैं ना, तो औलाद से ही पता चलता है कि उनके घर का माहौल है कैसा। बस बातों में बातें निकल जाती है, बात कहीं से कहीं तो बात वापस वहीं आ जाते हैं। हम आज लेके गए थे तहसीन का रिश्ता। हाँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लेके गए। शिनाज माशाल्लाह इतनी खुश हुई, बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वो तो बस है ना, कह रही थी भाई तो यकीन ही नहीं आ रहा। दूसरा मैंने ना भाई तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना किसी चीज की, किसी बात की, और बस घर की बात है, तुम ये समझना एक घर से बेटी ना तुम्हारे दूसरे घर में जा रही है, और माशाल्लाह तुमसे ज्यादा ख्याल रखने वाली मैं हूँ। हाँ, तो ये मतलब कि जब शादी हुई थी उत्तर को भी इतना ज्यादा मतलब कर लेती थी काम वाम, मगर इतना ज्यादा हंडिया बनाने का इतना अंदाजा नहीं था, जैसे कितनी चीज क्या डलेगी। शादी के बाद इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ती है ना, तो फिर उसके बाद सीखता और है। अब ये पकाती है ना, तो गुड़िया आती है, वो आती है अंबर, तो कहती है अम्मी तुमने बनाया, मैं बोलती नहीं बहुत बना के, अम्मी बिल्कुल तुम्हारे ऐसा लग रहा है, अम्मी वाला जायका आ गया। तो ये बात होती है, सीख जाती है बच्चियां। कोई काम वाम का कभी भी मसला है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। काम तो जो है लड़की को करना ही होता है, एक उम्र होती है जब तक पढ़ती है, अपने घर के संभालती है, तो फिर खुशी खुशी करती है सब कुछ, और काम के पीछे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। प्यार से आप बोल दो, समझा दो, वो आपकी बन के रहेगी, आप उसकी बन के रहो, आप इज्जत दोगे, आप मोहब्बत दोगे, तो इंशाल्लाह वो भी आपको देगी। बाकी अगर कुछ और दिमाग में बैठा हुआ है किसी के, तो वो चीज अलग है। और यह है कि मैं तहसीन से बोलती थी, तहसीन भाई मैं तहसीन की शादी करनी है, अंबर की शादी से पहले। वो बोलता था नहीं पहले है ना अंबर की करो, उसके बाद है ना फिर मेरी सोचना। अभी तुम कहीं रिश्ता भी नहीं लगाओ, क्योंकि जहाँ रिश्ता लगाते हैं ना अक्सर ऐसा होता है कभी लड़की वाले जल्दी कर देते हैं, या होता है ना कि भाई अभी कर लगा नहीं, पहले अंबर की करो। तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो कि हमें अंबर की बहुत अच्छी जगह हुई। बस अल्लाह सबको खुश रखे। तो अब जब तहसीन की बारी, तो अभी इंशाल्लाह अब देखते हैं क्या आंसर आता है, क्या जवाब आता है। हाँ, तो बस ये है कि आप लोगों की दुआएं चाहिए। आप लोग कहते हैं आंटी आप लोग बड़ा घर ले, बस कोशिश कर रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा तो जरूर जो है वो करेंगे। बाकी हमारे लिए तो घर बहुत, मैं कहती हूँ बिल्कुल सही है हमारे लिए, बाकी ये आने वालों के लिए भी चाहिए, तो हम उनका जो है ना सोच कर फिर हम ये करेंगे, कदम उठाएंगे इंशाल्लाह। तो जी बस अब यहाँ पर ना जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे, और यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।